हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फरा की क्लास के बाद का जो भी वीक गया है, पिछला वीक, आज हम उसके बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं। एंड सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जब से फराह खान ने करणवीर मेहरा शो डिक्लेयर किया है, तब से सब एकदम से जाग से गए हैं सारे कंटेस्टेंट कि ये चल क्या रहा है। हम करण को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि वो तो कुछ करता नहीं है, ये पर्सपेक्टिव था हमारा, बाकी सब लोगों का, ईशा, अविनाश वगैरह लोगों का। और यहाँ तो ये करणवीर मेहरा शो डिक्लेयर हो गया है। तो रात के टाइम पे अविनाश के अंदर एक ह्यूमरस सा साइड जाग गया और वो बोलने लगा, साला हमने तो बिग बॉस ज्वाइन किया था, ये तो कोई और ही शो निकला, ये तो करणवीर मेहरा शो निकला, जिसको नॉमिनेट करो वो साला जाता ही नहीं है। और उसने एक बात और बोली थी कि अरे करण, कहीं खतरों के खिलाड़ी में क्रू की ही जॉब दिला दो हमको, ऐसे करके उसने बोला ह्यूमरस वे में। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर अविनाश ये ह्यूमरस साइड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दिखा देता, जो एक चुलबुलापन सा है उसके अंदर, और सिर्फ एग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने खेल को नहीं चलाता, तो शायद ये आज जनता का भी फेवरेट होता। एंड मतलब मुझे तो बिल्कुल उसका एग्रेशन साइड अच्छा लगता ही नहीं है। एंड उसने आई डोंट नो अपनी ये ह्यूमरस साइड पहले क्यों नहीं दिखाई, समझ में नहीं आता किस पर्सपेक्टिव से वो उससे आसिम रियाज को ऐसे घोट के पी लिया है भाई। लेकिन ये बात ये क्यों नहीं समझते कि ये एक रियलिटी शो ऐसा है जहाँ पे इंडिविजुअल पर्सनालिटी को जज किया जाता है। हमें किसी की सस्ती कॉपी, आसिम रियाज की सस्ती कॉपी, शहनाज गिल की सस्ती कॉपी नहीं देखना है हम व्यूअर्स को। हमें देखना है कि कौन इंसान कैसा है। एक नया करेक्टर लेके आओ ना अपनी लाइफ में, वो पब्लिक एंजॉय करेगी, ना कि पुराने किसी इंसान को कॉपी कर रहे हो आप लोग, वो गलत है। वो तो हमने सीजन देख लिया, आसिम रियाज वाला तो हमने देख लिया, अब कुछ नया करो, कुछ नया लाओ। अब अविनाश के लिए ये चीज़ थी कि वो एक ये रियलाइजेशन इस हफ्ते हुआ है कि या तो यही करण और मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये वाला सिचुएशन चल रहा है। करण और विवियन के बीच में शिल्पा शिरोडकर, सती, ये तीनों लोग अपनी सारी लाइमलाइट लिए जा रहे हैं। इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला होने वाला है, विवियन और करण के बीच में। उसको एक रियलाइजेशन हो गया है वीकेंड के वार के बाद। तो मैं क्या थर्ड और फोर्थ पोजीशन के लिए लड़ रहा हूँ? मैं तो यहाँ पे बिग बॉस जीतने के लिए आया हूँ। मैंने शुरुआत से कोशिश की है कि मैं कंटेंट दूँ। वो भले ही एग्रेशन बहुत है, वो उसका कंटेंट है उस अविनाश का, कि मुझे बहुत एग्रेशन दिखाना है हर चीज़ में, फालतू के मुद्दे भी उठाने हैं, और कोई मुद्दा उठा तो उसमें बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करके बोलना है, अपने आप को उसमें लाइमलाइट पाना है, ठूसना है उस सिचुएशन में अपने आप को। तो ये अविनाश का गेम है। अब उसको लग रहा है कि भाई मैं तो बाजी हारे जा रहा हूँ, मैं थर्ड फोर्थ पोजीशन के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। तो उसने कहा कि मैं लाइमलाइट कैसे पालूँ, वो वाला सिनेरियो, वो पूरा जो सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन है उसको घुट्टी घोड़ के आया है कि पहले आसिम रियाज सिद्धार्थ के साथ था। तो अब उसको, अविनाश को क्या चाहिए कि विवियन को सिद्धार्थ शुक्ला बना देते हैं और मैं आसिम रियाज बन जाता हूँ, मैं उसको नॉमिनेट करूंगा और उससे हर चीज़ में लड़ाई करूंगा, विवियन के अगेंस्ट हो जाऊंगा, तो भैया मैं सारी लाइमलाइट पा लूंगा और मैं फिर टॉप 2 में आ जाऊंगा। मेरे अविनाश वर्सेस विवियन हो जाएगा टॉप 2 में। भाई ये तो भाई कितना भी कुछ भी कंटेंट कर लो, अगर बहुत देर हो चुकी है बबुआ अविनाश। और पहले थोड़ा जाग जाते तो शायद कुछ हो सकता था, बट अब नहीं होगा। अब तो मुझे वही क्लियर कट यही लग रहा है कि वोटिंग का अगर नहीं हुआ, रजत दलाल को उन्होंने पहले निकाल दिया मेकर्स ने, तो फिर विवियन वर्सेस करण ही होने वाला है। एंड थर्ड पोजीशन पे दिग्विजय को भी अगर उन्होंने नहीं निकाला किसी पॉलिटिक्स के चलते, तो फिर थर्ड तो दिग्विजय आने वाला है। एंड फोर्थ आएगा अविनाश की पोजीशन, फोर्थ है वोटिंग के हिसाब से भी, एंड और ऐसे भी उसका जिस हिसाब से गेम चल रहा है। और अगर मतलब रजत को इन्होंने पहले नहीं निकाला मेकर्स ने, तो फिर क्लियर कट रजत ही विनर है वोटिंग के पैटर्न पे, उसको तो फिर कोई बीट करने ही नहीं वाला है। तो ये सिनेरियो है। तो कैसे मैं लाइमलाइट पा लूँ, ये अविनाश का वो क्राइटेरिया था विवियन को नॉमिनेट करने का। ये अब तो जनता का भी फेवरेट से हट चुके हो, एंड मेकर्स भी नहीं जिताने वाले, क्योंकि कलर्स फेस नहीं हो, कोई फ़ायदा नहीं है इतनी जद्दोजहद करने का।
एंड मैं अविनाश के लिए यही कहूँगी कि तुम्हें 4th पोजीशन ही मिलने वाली है, कुछ नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं, जब अविनाश ने ये एक्शन ले लिया कि विवियन को नॉमिनेट कर दिया, तो उसके बाद ही कीप्स ऑन एक्सप्लेनिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू टू ईशा एंड आफ्टर दैट करण से भी उसने बात करी। तो ईशा से वो ये बात बोल रहा है कि मुझे ये एंगल पसंद नहीं आ रहा है, 2 बेटे और 1 माँ का एंगल, एंड पूरा लाइमलाइट सारा यही दोनों ले जा रहे हैं। और कल को 2 महीने बाद ये दोनों फुटबॉल ग्राउंड में करण और विवियन मिलेंगे और कहेंगे कि देखो बिग बॉस शो हमारे नाम था और हमने हम ही दोनों थे, सिर्फ लाइमलाइट ले जाएंगी माँ और दोनों बेटे। मैं किस लिए आया हूँ फिर यहाँ पे, है ना। ईशा को अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन वो ये से कर रहा है। बट मैं ये बात बोलूँगी कि अगर मेकर्स ने ये चीज़ ठान ली है, ऑलरेडी सोच रखी है कि ये करण वर्सेस विवियन शो होने ही वाला है इन दी एंड, तो भाई तुम उखाड़ क्या लोगे अविनाश, मुझे ये नहीं समझ में आता। तुम चाहे कुछ भी कर लो, चाहे एग्रेशन ले आओ, चाहे ह्यूमरस ले आओ, डू एनीथिंग, बट तुम्हें उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, उस कंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बिग बॉस के मेकर्स तुम्हें ऐसे मक्खी की तरह चाय से निकालेंगे, बिल्कुल मैं बता रही हूँ। तुम्हारा सारा कंटेंट यूज़ कर लेंगे एंड फिर एकदम से आराम से एंड के मोमेंट पे थ्रो कर देंगे कि भाई तुम्हारा काम हो गया, अब तुम निकलो। यही होने वाला है अविनाश के साथ, लिख के ले लो। अब एक कन्वर्सेशन मैंने वो देखी कि वही बीच में बिग बॉस जो इसकी आवाज़ जो देता है वो घुस जाता है और कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन कंटेस्टेंट से करने लगता है। तो उन्होंने कशिश के साथ कन्वर्सेशन करी और पूछने लगे कि कौन किसकी वजह से आया है, आप दिग्विजय की वजह से आए हो या दिग्विजय आपकी वजह से आया है। तो कशिश ने इस पर रिप्लाई किया कि मैंने वो पैसे मन चूज़ करने का एक्शन लिया, इसलिए वो मेरी वजह से आया है। भाई मेरे को ये बात बोलनी है कि बिग बॉस के मेकर्स को और जो आवाज़ देता है उसको करना क्या है। कोई भी आए, किसी की भी वजह से आए, मेन बात तो ये है ना कि वो दोनों एक शो में आए हैं, वहाँ पे तो वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। पास्ट में क्या हुआ उससे घंटा फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। सो उसको बीच बीच में ड्रैग करना उस चीज़ को कि कौन किसकी वजह से आया है, इट्स जस्ट यूजलेस एंड शिटी थिंग बाय बिग बॉस के मेकर्स एंड जो आवाज़ देता है वो बंदा। तो कम ऑन ग्रो अप, और जो नेचुरल वे में खेल रहा है ना उसको खेलने दो भाई। यहाँ पे बिग बॉस सब खिलाड़ी है और खेलने के लिए आए हैं, ना कि पास्ट के मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं। ना कशिश का गेम दिग्विजय तक सीमित रहता है, ना दिग्विजय का गेम कशिश तक सीमित रहता है। वो ऑल कंटेस्टेंट्स के साथ गेम खेलने आए हैं। कीप दिस थिंग इन माइंड बिग बॉस के मेकर्स। दिग्विजय और कशिश कठपुतली नहीं है बिग बॉस के मेकर्स के, जो तुम्हारे कहने पे चलेंगे और अपना गेम सिर्फ दिग्विजय और कशिश तक ही रखेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। माइंड में अपने ये भेजे में बैठा लीजिए एंड ग्रो अप। अपने टैक्टिक्स को थोड़ा बचकानापन ख़त्म कीजिए और एक मैच्योर्ड इंसान की तरह बिग बॉस के सीन्स को बनाना शुरू कीजिए, बिग बॉस का शो बनाना स्टार्ट कीजिए। अब हमें करण और अविनाश के बीच में बहुत ही सीरियस टॉक्स सुनने को मिली। घोड़े पे वो लोग बैठे हुए थे और दोनों ने ये बात बोली कि कोई सरकाज़म नहीं होगा, एकदम सीरियस टॉक होगा, नेचुरल वे में भाई के साथ एक बात होगी। एंड करण बहुत मैच्योर पर्सन के जैसे उसने अविनाश को ये चीज़ समझाने की कोशिश करी कि बिग बॉस में 2 टाइप के लोग आते हैं। एक आते हैं जीतने के लिए आते हैं और एक आते हैं जो नेम फेम पाना चाहते हैं इस शो से। तो जो नेम फेम पाते हैं वो नेम फेम पाने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो शो जीत नहीं पाते हैं। क्लियर कट अविनाश से पूछा कि तू कहाँ जाना चाहता है, तू शो जीतना चाहता है या तू सिर्फ फेमस होने के लिए ही खेल रहा है। टू विच अविनाश सेड कि मैं जीतने के लिए ही खेलना चाहता हूँ। करण ने अविनाश को समझाने की कोशिश की कि अब जैसे शिल्पा ने ना समझी में मुझे नॉमिनेट कर दिया, तो उसकी सिंपैथी किसको मिली, वो मुझे मिली सारी सिंपैथी। तो तू क्यों ना समझ बन रहा है, अगर तू विवियन को नॉमिनेट करेगा तो इससे सारी लाइमलाइट सारी सिंपैथी विवियन को मिलने वाली है, विवियन अच्छा होने वाला है, तुझे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है इससे। करण ने बोला कि तू हमेशा सेकेंड प्लेस के लिए क्यों खेलना चाहता है, यू शुड गो ऑन, यू हैव द पोटेंशियल टू गो अहेड इन दिस गेम।
तू जीत सकता है तो सबको पकड़ना है, सबके साथ वन ऑन वन सब कुछ करना। यहाँ पे अपना अविनाश ने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने की कोशिश करी कि मैंने 2-3 बार से मैं यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सब लोग विवियन वर्सेस करण के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर मैं कहाँ पर एग्जिस्ट करता हूँ? मैं फिर क्या 3rd-4th पोजीशन के लिए एग्जिस्ट करता हूँ? मुझे भी रेस में रहना है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तो मुझे जीतने के लिए खेलना है। करण ने ये चीज़ समझाने की कोशिश करी अविनाश को कि तुम अपने लिए खेलो, और तुम्हें अगर लग रहा है कि विवियन कहीं गलत कर रहा है और तुम्हें कुछ गेम्स की बातें नहीं बता रहा है, तुमसे चीज़ें छुपा रहा है, तो फिर तुम दोस्ती पहले ख़त्म करोगे ना उससे। तुम पहले विवियन से दूर होगे, फिर उसके बाद उसे नॉमिनेट करोगे, तो समझ में भी आता है कि इनकी कुछ स्टोरी है। पर अगर तुम उसे पहले नॉमिनेट करोगे और फिर उसी के साथ विवियन के साथ ही बैठोगे, तो ये चीज़ शैलो नहीं लगेगी। तो अविनाश ने इस पे ये बात बोली कि जैसे MS धोनी और रोहित शर्मा भी तो होते हैं गेम में, वो लोग IPL में वो होते हैं, दुश्मन होते हैं, बट बाहर जाके वो लोग हाय हेलो करते हैं, एक दूसरे के गले लगते हैं। तो वैसी ही मेरी चीज़ है उस। अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठता है नहीं बैठता है, ये मुझे तो फालतू का एग्जाम्पल लगा। ये बिग बॉस के गेम में आप इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं करण को दाद दूंगी, ही इज़ वेरी स्मार्ट प्लेयर। उसने क्लियर कट डिकोड कर लिया कि अविनाश जो है वो आसिम रियाज की सस्ती कॉपी बनने की कोशिश कर रहा है, और जैसे उसने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ किया था। तो वह यहाँ पे करण ने ये बात बोली अविनाश को कि सिद्धार्थ और आसिम वाला सीज़न देखा है, पहले वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे, फिर उसके बाद आसिम रियाज को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मैं तो सिद्धार्थ शुक्ला का छोटा भाई बन के ही रह जाऊंगा। तो उसने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ दोस्ती पहले तोड़ी और फिर उसके बाद उससे लड़ाई, कट टू कट लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, हर चीज़ में दुश्मनी निभानी स्टार्ट कर दी, नॉमिनेट करना स्टार्ट कर। करण सेड कि मुझे नहीं पता वो चीज़ करना आसिम का रियाज का असली था कि नकली था, बट वहाँ से जब से उनकी फाइट होनी स्टार्ट हुई तब वहाँ से वो सीज़न पिकअप होना स्टार्ट हुआ। करण क्लियरली सेड कि धीरे धीरे तुझे अविनाश ये बात पता चलेगी कि वो गलत बंदा है विवियन, एंड एक दोस्त को दुश्मन बनाने से अच्छा एक क्लियर कट दुश्मन करण जो है उसके साथ जो है वो वन ऑन वन क्लियर है। तो अविनाश पे इसने कहा कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, एंड मैंने बहुत चीज़ें विवियन की ऑब्जर्व की हैं, वो हर जगह पे अलग अलग नॉमिनेट कर रहा है लोगों को, तो वो चीज़ मुझे खटक रही है। अब अविनाश और करण के बीच में ये बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन हुई थी, एक 1 to 1 मैन टॉक हुई थी, लेकिन अविनाश ने इस टॉकिंग का जो गलत फ़ायदा उठाया है, फॉल्स नरेटिव किया है ईशा और विवियन के सामने, वो मुझे देख के आश्चर्य हुआ कि भाई ये लड़का किसी का भी सगा नहीं हो सकता इस गेम में। यू कांट ट्रस्ट दिस पर्सन अविनाश। ही सेड टू विवियन एंड ईशा कि करण मेरे साथ बैठा था एंड वो इतना गंदे पॉइंट पे फंस गया है ना, ही ट्विस्टेड द करण लाइन्स एंड सेड कि शिल्पा ने मुझे नॉमिनेट किया तो सिंपैथी किसको मिली? मुझे मिली ना। ऐसी कि तूने विवियन को नॉमिनेट किया तो विवियन कितना बड़ा और अच्छा इंसान बन गया, एंड तूने विवियन को ऊपर कर दिया। विवियन बहुत चालाक आदमी है, तू पहले विवियन से लड़ना, उससे दूरी बनाना। ये फॉल्स नरेटिव अविनाश ने विवियन और उसको ईशा को दिखाया, जो कि ये वर्ड्स ही नहीं थे कभी करण के। एंड इन द लास्ट अविनाश सेड कि आई डिस्ट्रॉयड करण मेहरा। वो तड़पेगा कि उसने मेरे साथ ऐसे कन्वर्सेशन की क्यों। अब मैं उसकी बैंड बजा दूंगा कभी सामने बैठा तो। भाई ये लड़का बहुत ही कनिंग, ये इतना कनिंग भी है, एंड साथ में मतलब ऐसा इंसान है कि इसको अगर कोई सही भी एडवाइस कर रहा होगा कुछ सही बातों के लिए, तो भी ये मतलब उस एडवाइस को या तो दरकिनार कर देगा एंड उस एडवाइस को गलत सेंस में ले लेगा, और जिस इंसान ने एडवाइस किया है इसको उसी की गलत इमेज बना देगा। भड़काऊ इंसान जो कहते हैं ना, जो दूसरों को भड़काता है, एंड हवाबाजी इतनी होती है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट कर कुछ नहीं पाता है। अविनाश ने चुम को भी भड़काने की कोशिश करी ये बात बोल के कि आप करण के लिए करती जाओगी, बट वो आपके लिए कभी नहीं करेगा। तो चुम ने कहा कि नहीं, ही विल डू फॉर मी एज वेल।
तो इस पे अविनाश ने कहा नहीं मैं उसे जानता हूँ, वो अभी घोड़े पे हम लोग बैठ के जब बात कर रहे थे तो उसने मेरे को बहुत कुछ बोला है, मैं आपको कन्वर्सेशन बता नहीं सकता बट वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे क्लियर कट अविनाश चुम को भड़काना चाहता था या अपने ग्रुप में लेके आना चाहता था कि वो करण से दूर हो जाए और हमारे साथ आ जाए। भाई फ्रेंडशिप्स ऐसी नहीं होती हैं, जो ट्रू फ्रेंडशिप्स होती हैं वो ऐसी नहीं होती हैं कि आप मतलब आप पे कोई बिलीव कर लेगा, और जो फ्रेंडशिप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चलती हुई आ रही है करण और चुम की, उसको वो तोड़ के और आपकी बातों पे एकदम से बिलीव करने लगेगी। अगर करण, पहली बात तो करण ने चुम के खिलाफ तो कुछ बोला ही नहीं है आपकी कन्वर्सेशन में, तो फॉल्स नरेटिव देना छोड़ दीजिए अविनाश जी। और अगर आप ये बात बोल रहे हो ना, फैक्ट्स पे बात किया करो जो दिग्विजय करता है, सीखो उससे, दिग्विजय से कुछ, कि भाई अगर आप चुम को ये बात बोल रहे हो कि करण ने मेरे को इतना कुछ बोला है, तो आप वो इंसिडेंट्स बताइए, वो बातें बताइए कि करण ने एग्जैक्टली चुम के बारे में क्या बोला है। और अगर नहीं बोला है तो अपना मुंह बंद रखा करिए अविनाश। इस अविनाश को देख के इतनी इरिटेशन मचती है ना मेरे को, मतलब मन करता है अभी स्क्रीन में घुस के एक लपड़ लगाऊं इसको। विवियन ने भी चुम को ये बात बोली कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की हो, मानता हूँ आप एक ग्रुप का हिस्सा हो विच इज़ गुड थिंग, बट आपकी इंडिविजुअलिटी मुझे कहीं नहीं दिख रही है, आप करण की शेडो बन के रह गई हो। इस कन्वर्सेशन को चुम ने बहुत स्मार्टली प्ले किया एंड खुद को ये बोलती है कि यही तो मेरा गेम है, यही तो मेरा प्लान है, सबकी आंखों में दूर झोंक के मैं साइड से निकल जाऊंगी। एंड आई लव दैट द वे शी सेड ऑल दीज थिंग्स। भाई मैं मेरा जो भी गेम है, मैं क्यों किसी को बताऊं कि मेरा करण के साथ क्या इक्वेशन है, या मैं शेडो बन के रहना चाहती हूँ, या मैं इंडिविजुअली खेलना चाहती हूँ, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना चाहती हूँ, या मेरा रिलेशनशिप है करण के साथ, मैं क्यों किसी को बताऊँ। जो भी सिचुएशन है मेरा करण के साथ वो मेरा पर्सनल है एंड वो बाहर के लोग जज कर लेंगे, जनता जज कर लेगी बहुत ईजिली। आप कंटेस्टेंट को मैं क्यों बताऊं कि मेरे उसके साथ क्या इक्वेशन है। सो यहाँ पे गोल मोल बातें करके ये सब उसने नहीं बोला और सिंपल यही बोला कि मैं सबकी आंखों में धूल झोंक रही हूँ, यही मेरा गेम प्लान है। आई जस्ट लव दैट कन्वर्सेशन, दैट जो भी चुम ने बोला मुझे बहुत मज़ा आया। है स्मार्ट है लड़की। इस हफ्ते जो चुम ने जो टपोरी स्टाइल में बोलने का कंटेंट दिया है वो इतना प्यारा मुझे लगा है कि मैं बता नहीं सकती। जो उसने शिल्पा को बोला, ए तू बहुत हंस रही है, तेरे को हंसी बहुत आ रही है, किसको तुम, शिल्पा को उसने ऐसे बोला। करण को उसने बोला, ए चिरकुट चल पतली गली से निकल, तू फिर इधर आ गया, चल पतली गली से निकल। ये जो लैंग्वेज उसने बोली है, ये मज़ा आ गया मुझे देख के लिटरली। अगर ये थोड़ा और दिखाते, बाकी सब कंटेस्टेंट्स के साथ भी दिखाते 1-on-1, मज़ा आता और ज़्यादा। ये 1-2 सेंटेंस में ही मतलब दिल जीत लिया चुम ने। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट द बीबी करेंसी टास्क, जिसमें बिग बॉस के मेकर्स ने अविनाश, दिग्विजय और करण को टैक्सी ड्राइवर्स बनाया था एंड बाकी सब लोगों को पैसेंजर बनाया था, और चाहत और यामिनी को उन्होंने ट्रैफिक पुलिस बनाया था। तो इसमें मुझे मेकर्स का ये चाल नहीं, क्यों भाई क्यों कर रहे हो करण के साथ, क्यों उसको टाइम गॉड नहीं बनाना है, ऐसी कसम क्यों खा ली है बिग बॉस के मेकर्स ने, मुझे समझ में नहीं आता। गिव इट अ ट्राई, उसको एक चांस तो दो करण को कि वो भी बन सके टाइम गॉड। मुझे देखना है एक्चुअली में कि वो टाइम गॉड बन के कैसे घर को चलाता है, बट नहीं, टास्क ही ऐसे लेके आते हैं जिसमें वो बन ही नहीं सकता। अब यहाँ पे 3 टैक्सी ड्राइवर, दिग्विजय, करण, उनका ग्रुप वैसे ही छोटा है, दिग्विजय, करण, चुम और शिल्पा और श्रुतिका, ये ले लो, और उसमें चाहत भी आ गई थी, तो 5-6 लोगों का ही ग्रुप है वो। एंड उसमें से भी इधर उधर श्रुतिका डामाडोल रहती है, चाहत का भी मतलब कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। तो ये 2 तो ऐसे ही हैं कि ये ग्रुप में कभी इधर कभी उधर वाले लोग हैं, तो 4 का ही मेन ग्रुप है। बाकी अगर आपने टैक्सी ड्राइवर में दिग्विजय और करण को बनाया है तो, और 7,000 बीबी करेंसी सब सारे पैसेंजर्स को दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दावेदार सिर्फ अविनाश, दिग्विजय और करण में से सिर्फ एक ही दावेदार बन सकता है। तो क्यों भाई, हाजिर सी बात है कि अविनाश के लिए बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, तो उसको जिताते ही जिताते लोग। अगर आपको फेयर करना था बिग बॉस के मेकर्स को, तो विवियन को खड़ा कर देते टैक्सी ड्राइवर में,
एक 4 लोग मिलके हो जाते। उधर भी तो करेंसी बंटती ना, विवियन में बंटती कि अविनाश में बंटती। लोग सोचते ना कि हमें किस में करेंसी बांटनी है। ये चीज क्यों अनफेयर कर रहे हो करण के साथ। अब यहाँ पे या तो करण और दिग्विजय मिल भी जाते और सारे पैसेंजर्स मिल भी जाते तो भी अविनाश से ज्यादा नहीं होने वाली थी करेंसी उनकी। तो टैक्सी ड्राइवर में से सिर्फ एक ही बनना था दावेदार। ये चीज मुझे इतनी खली है। एटलीस्ट एक टास्क तो लाओ जिसमें इंडिविजुअल के बेसिस पे या मेजॉरिटी के भी बेसिस पे करण बन सके, करण को कुछ दिखाने को मिले अपना हुनर। जो उसने खतरों के खिलाड़ी में दिखाया है, वो विनर बना है, उसने बहुत बेहतरीन टास्क किए हैं। सो यहाँ बिग बॉस में भी उसको कुछ करने का मौका मिले, ऐसा करो। यहाँ पे मैं दिग्विजय के दिमाग की दाद देती हूँ कि उसने एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई कि वहाँ पे सब पे फैलवा दो चाहत के थ्रू कि सारा करेंसी ये लोग करण को देने वाले हैं, तो जिससे अविनाश पे ये सारा वो आ जाए और बाकी पैसेंजर्स में से कोई भी दावेदार ना बने, है ना। ये दिग्विजय की स्ट्रेटेजी। एंड यहाँ से उसने क्या किया कि दिग्विजय और करण अपनी दावेदारी से हट गए और उन्होंने यहाँ से 2 लोग खड़े कर दिए पैसेंजर के रूप में, श्रुतिका और चुम के बीच में, कि हम दावेदार इनको बनाएंगे। मैक्सिमम उनके 7,000 उनके पास करेंसी रही और वो दावेदार 2 उधर से बन गए, इधर से अविनाश। और रजत तो अपना समीकरण करता ही रहता है। उनकी जो वो आरडी एंजल्स हैं, कशिश, यामिनी, ईडन, ये 3 तो एंड सारा, ये 4 लोग ऐसे फिक्स उसने रजत ने कर दिए हैं कि वो उनको आसानी से घुमा सकता है, कुछ भी करा सकता है। तो उन लोगों ने अपने सारे पैसे रजत को दे दिए, जिसकी वजह से वो दावेदार बन गया चौथा। यहाँ पे दिग्विजय और रजत ने अपना अपना दिमाग लगाया। जो रजत के लिए उसका दिमाग का फायदेमंद रहा, दिग्विजय के लिए ये फायदेमंद रहा कि उसकी ग्रुप से 2 लोग दावेदार बन गए। अविनाश तो बनना ही बनना था, चाहे कुछ भी हो जाता, क्योंकि अविनाश को विवियन के पैसे मिलने वाले थे, ईशा के पैसे मिलने वाले थे, बग्गा जी के पैसे मिल गए उसको। अब जो बेस्ट थिंग जो मुझे इस टास्क के दौरान जो लगी कि जो बिग बॉस की आवाज़ देने वाला आदमी जो बेफालतू में कन्वर्सेशन करता रहता है कंटेस्टेंट्स के साथ, जो मीनिंगलेस होती हैं, बेवकूफ़ी भरी बातें होती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, जो क्लियरली शो करता है कि बिग बॉस की आवाज़ देने वाला आदमी का IQ लेवल एकदम ही 0 है। उसको कोई बात करने का मतलब कोई ढंग ही नहीं है, बेवकूफ़ी भरी बातें करता है वो इंसान। वो आदमी बिल्कुल ब्रेनलेस है, डफर इंसान है, डम एकदम। तो वो आदमी जब बात कर रहा था अविनाश से, तो उस कन्वर्सेशन के दौरान करण सो गया और कुकड़ू को बच गया उस टाइम पे। करणवीर यार, हार्ट टेकन वंस अगेन मैन। एक यही बंदा है जो बिग बॉस के मेकर्स को करारी जवाब दे सकता है अपने एक्शंस के थ्रू, लात मार सकता है अपने एक्शंस के थ्रू। करण ही एकमात्र ऐसा इंसान है जो बिग बॉस के मेकर्स को चैलेंज कर सकता है कि कब तक ऐसे बेवकूफ़ी भरे बातें करते रहोगे, ब्रेनलेस क्रिएचर हो तुम लोग सारे। करण ने डोमिनोज वाले टास्क में सबसे पहले जाके टास्क में हगा था, मूता था, जो भी कह लो। क्लियर कट इंडिकेशन मेकर्स तक का के ऊपर था कि कैसे टास्क लेके आते हो जो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं हो सकते। और अब यहाँ पे उनकी बिग बॉस के आवाज़ के आदमी की कन्वर्सेशन अविनाश के दौरान, अविनाश से जो हुई थी, उसमें सोना। आई मीन हैट्स ऑफ टू यार करण, मज़ा आ गया लिटरली। सच बात बोलूँ तो वो जो कन्वर्सेशन होती है वो इतनी वाहियात होती है, बोरिंग होती है। मैं भी सोती ही हूँ उस कन्वर्सेशन के दौरान, मेरा देखने का ही नहीं इच्छा होती है। और करण ने बिल्कुल जैसे जो मैं सोचती हूँ उसको पोर्ट्रे कर दिया बिग बॉस के मेकर्स के ही सामने। करण ने क्लियरली इंडिकेट कर दिया कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर सिली टॉक्स, बिग बॉस की आवाज़ देने वाला आदमी। यू आर अ सिक इडियट पर्सन। एंड मैं कहती हूँ कि दीज मेकर्स एंड आवाज़ देने वाला आदमी आर ब्लडी लूजर्स, सिक इडियट्स। इन लोग को अपनी बचकानी बातें बंद करनी पड़ेंगी। ग्रो अप। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। एंड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।